जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। यह पूरा आंसर की है, ठीक है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप यह प्रीवियस ईयर यानी आंसर की अगर आप सॉल्व करोगे तो जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, तो आपको आसानी से आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। आपको इसमें पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा और आपका किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर हैं वो मैं 7-8 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपका सॉल्व करा चुका हूं, तो उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप साफ साफ देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है आपका एग्जाम डेट। आपका 8 दिसंबर 2020 को ये पेपर हुआ था और आपका एग्जाम टाइम में फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर हुआ और आप सब्जेक्ट में देख सकते हो कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है आपका जीके जीएस, जो कि आपका 50 अंक का पूछा जाता है, तो इसको आप अनदेखा नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको इसको पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है। तो पहला प्रश्न है आपका, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका समलक्षणी, जिसे हम फेनोटाइप भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था, मतलब पहले स्थान पर था? तो वो कौन सा देश है? वो है आपका ऑस्ट्रेलिया देश, आपका शीर्ष स्थान पर था। अगला प्रश्न है आपका मिनिमम 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से 100% इसमें आते हैं, क्योंकि मैं आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया हूँ उसमें आपका मिनिमम आपके 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिले हैं, ठीक है। तो इसको करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो 2019-20 नेतावधि के लिए सरकार द्वारा घोषित प्रति क्विंटल धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिसे हम कहते हैं की राशि कितनी थी? तो उसकी आपको राशि बतानी है। आपकी राशि 1815 रुपये थी। कितनी थी? 1815 रुपये थी। अगला प्रश्न है आपका, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो जो आपका पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो आपका हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? तो वो कौन सा देश है? ठीक है, तो वो उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहत किया जा सकता है? तो किसके द्वारा प्रत्याहत किया जा सकता है? वो है आपका राज्यपाल यानी गवर्नर के द्वारा आपका प्रत्याहत किया जा सकता है। अगला प्रश्न ये भी आपका करंट अफेयर्स से है। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे अध्यक्ष? वो थे आपके न्यायमूर्ति HL दत्तू। कौन थे? न्यायमूर्ति HL दत्तू। अगर आप क्वेश्चन को बार बार रिपीट करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इसको फुल स्क्रीन पर देखना है, सॉरी अगर आपको अच्छे से देखना है HD में, तो आप अपने मोबाइल को फुल स्क्रीन पर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है? तो ये आपका किस खनिज के अभाव के कारण हो जाता है? वो आपका कैल्शियम, जो आपका खनिज है उसके अभाव के कारण हो जाता है। तो राइट आंसर है आपका कैल्शियम। अगला प्रश्न है आपका हिस्ट्री से है। 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का नाम क्या था? तो आपके कौन से वायसराय थे जिन्होंने आपका बंगाल के विभाजन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और ये आपका प्रश्न बार बार रिपीट होता रहता है, इसमें नहीं तो अदर एग्जाम में 100% आपका क्वेश्चन रिपीट होता रहता है बंगाल से रिलेटेड। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता जिन्होंने 14वीं शताब्दी में
भारत सहित कई देशों का भ्रमण किया। वे निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? तो आपके जो लेखक मोहम्मद इब्न बतूता हैं वो किस देश के निवासी थे? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो वे आपके मोरक्को देश, कहाँ के? मोरक्को देश के निवासी थे। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट खेल के तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का गौरव प्राप्त है? तो वो कौन से आपके क्रिकेटर हैं, उनका नाम क्या है? तो वो है आपके सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पुरुषों की हॉकी में अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वो कौन सा राष्ट्र है, यानी कौन सा देश है? वो है आपका इंडिया, यानी आपका अपना भारत देश ने आपका पुरुषों की हॉकी में अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। किसने? इंडिया ने। अगला प्रश्न है आपका, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो जादूगोड़ा यूरेनियम खदान है वो किस राज्य में स्थित है? वो आपका झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य में आपका जादूगोड़ा आपका खनिज जादूगोड़ा यूरेनियम खदान स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास के गांधी और लॉर्ड एरविन के बीच गांधी एरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो कौन सा टाइम था? वो था आपका 1931 ईस्वी में आपके सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने किसानों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व किया जिनके द्वारा सिफारिश की गई कि कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? तो वो कौन से व्यक्ति थे? वो थे आपके MS स्वामीनाथन, जो आपके हरित क्रांति से रिलेटेड हैं। ठीक है, हरित क्रांति से रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से है, IPL 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच किसके बीच खेला गया था? तो किसके बीच खेला गया था? वो आपका मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला गया था। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका कौन सा वो राज्य है भारत का जहां पर आपका हड़प्पा स्थल रंगपुर स्थित है? तो वो आपका गुजरात राज्य में आपका स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमेय श्रेणी की अधिकतम राशि कितनी है? तो कितनी है अधिकतम राशि? वो है आपकी 50,000 तक। कितनी है? 50,000। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुद्धदित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्ययंत्र से जुड़े हैं? तो आपको बताना है कि वो किस वाद्ययंत्र से जुड़े हैं, मतलब कौन सा वाद्ययंत्र वो बजाते हैं। तो वो है आपके सितार वो बजाते हैं। कौन बजाते हैं? पंडित बुद्धदित्य मुखर्जी क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी थी? तो वो आपकी भरतनाट्यम जो कि आपका लोक नृत्य है, ठीक है ना, उनसे जुड़ी हुई थी। लोक नृत्य नहीं है, आपका 8 नृत्य है, उन्हीं में से एक है। ठीक है ना, क्या बोलते, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है ना, लोक नृत्य नहीं, शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा आपका नदी, बांध, पहाड़, मकबरा और आपका ये जो आपके बाधक हो गए, त्योहार हो गए, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो स्टैटिक जी की आपका मिनिमम 50 अंक, मिनिमम आपका 20 अंक का 100% पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न है, संसद के द्वि सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो कौन करता है? वो आपका लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर बोलते हैं, वही करता है। क्या करता है? संसद के द्वि सदनों की संयुक्त बैठक करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है आपका कालबेलिया। ये आपका एग्जाम में एक प्रश्न रिपीट हो चुका है। ठीक है ना, कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया जो आपका लोक नृत्य है वो आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय ... में आरंभ किया गया था। तो आपका किस जगह पे आरंभ किया गया था? तो वो आपका लॉस
एंजेलिस यूएसए में आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो आपके जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो पूछा है कि कौन है, तो वो है आपके राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा ने सर्वसम्मति से दिसंबर 2019 में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में का चयन किया। तो वो कौन से आपके राष्ट्रपति हैं? वो हैं आपके पृथ्वीराज सिंह रूपन। कौन है वो? पृथ्वीराज सिंह रूपन। अगला प्रश्न है, श्री सेलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि नदी बांध से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें स्टैटिक जीके, ठीक है। तो आपका श्री सेलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो जो आपकी धूपगढ़ की पहाड़ियाँ हैं वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनंद मठ उपन्यास की रचना की गई थी? तो किसने आपका आनंद मठ जो आपका उपन्यास है उसकी रचना की थी? तो वो है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिसने आपका राष्ट्रीय गीत की भी आपका रचना की है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन आईसीसी के 2019 ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार का विजेता है? तो वो कौन है? वो है आपके रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। अगला प्रश्न, मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? या ऐसा पूछ सकते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो है आपका बाबर। कौन है? बाबर। बाबर का लौंडा शायद हुमायूं का लौंडा अकबर। पृथ्वी बल की एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पृथ्वी बल की जो एसआई इकाई है उसमें से आपको बताना कौन सी है। तो आपकी जो इसका राइट आंसर है वो है आपका पास्कल। कौन है? पास्कल है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथक नर्तकों में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की है? तो वो कौन है आपके? वो है आपके बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जलवाष्प की निर्मित करती है? जलवाष्प की निर्मित करती है। तो वो कौन सी प्रक्रिया है? वो है आपकी बाष्पोत्सर्जन। कौन सी है? बाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, ये आपका इंग्लिश में दे दिया है लेकिन जीके का प्रश्न, द स्पीड एट विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट ट्रेवल टू ब्रेक फ्री ऑफ ए प्लैनेट और मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इंटर ऑर्बिट इज कॉल्ड। तो भाई इसका मुझे ट्रांसलेट तो बनता नहीं है, तो आपको क्यों झूठ बोलें, ठीक है ना। तो साफ साफ मैं आपको पहले ही बता दिया, इसका राइट आंसर है एस्केप वेलोसिटी। क्या है इसका राइट आंसर? एस्केप वेलोसिटी। बाकी आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे घनी आबादी किस में है? तो आपका जो केंद्र शासित प्रदेश हो या आपका राज्य हो, उनमें सबसे ज्यादा घनी आबादी किसकी है? तो वो है आपका दिल्ली का। किसका है? दिल्ली का। आपका 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार से पूछा है, ठीक है। तो राइट आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायक कंपनी क्लियर वॉक नामक एक सैनिटाइजिंग उद्यान पथ विकसित किया? तो वो कौन सी कंपनी है? वो है आपकी विप्रो कंपनी, जो आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा परिषद के कुछ सदस्यों को ... के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो आपका राज्यपाल यानी गवर्नर के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से है, 4 सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आरक्षित नकदी निधि अनुपात कितना है? तो कितना है आपका? 3% है। कितना है?
3% है। अगला प्रश्न है आपका पॉलिटी से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी 1 और 2 सुना को संसद के 2 सदनों के प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है। तो कितनी अवधि में मतलब कितने टाइम में पारित किया जा सकता है, तो आपका 2 महीनों के भीतर आपको पारित करना होगा। ठीक है। हिस्ट्री से आपका ये प्रश्न है अगला, हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो जो आपका कालीबंगा हड़प्पा स्थल है वो आपका राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में ... और मैदानी क्षेत्रों में इससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्क से वंचित बस्तियों को सभी मौसम अनुरूप सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो आपका ग्रामीण इलाकों में 500 और मैदानी क्षेत्रों में कितना 500, और इसका राइट आंसर है 500 और मैदानी क्षेत्रों में अधिक आबादी की वाली सड़क संपर्क में वंचित बस्तियों को सभी मौसम अनुरूप सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो आपका 500 राइट आंसर है 500। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये आपका इंग्लिश में फिर दे दिया, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज आयरलैंड प्राइम मिनिस्टर इन जून 2020। तो आपके जो आयरलैंड है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर पूछा कि आपका 2020 में प्राइम मिनिस्टर जून 2020 में प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो वो थे आपका माइकल मार्टिन। कौन था? माइकल मार्टिन था। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसका झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष या अध्यक्षता के रूप में चयन किया गया। तो इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ महतो। कौन है? रविंद्रनाथ महतो। अगला प्रश्न है, लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है। लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है। तो वो आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है। नामडोल लिड मठ किस राज्य में स्थित है। तो आपका ये कर्नाटका में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है। तो इसमें लागत बतानी है, तो वो है आपकी 10 लाख। कितनी है? 10 लाख यानी 1 मिलियन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है पूछा है उसने। तो कौन सा आपका अधिकार नहीं है? वो है आपका संपत्ति का अधिकार। कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, जवाहर नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका महाराष्ट्र में, आपका मुंबई में शायद स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के ... के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित कहते हैं। तो किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के तहत कहते हैं। वो आपका अनुच्छेद 331 के तहत कहते हैं। आपका अगला प्रश्न और लास्टवा प्रश्न है, अगला और आखिरी प्रश्न है आपका, ... भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। तो कौन सा आपका? झूमिंग। कौन सा? झूमिंग आपका भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। तो ये थे आपके जीके जीएस के 50 प्रश्न। क्योंकि आपका जीके जीएस का 50, रीजनिंग का 25, मैथ का 15 और कंप्यूटर के 2 प्रश्न पूछ जाते हैं। टोटल आपके 100 प्रश्न रहते हैं, जो कि आपके 100 मार्क्स के रहते हैं। आगे जो आपका पेपर है वो आपका रीजनिंग का पेपर है और मैथ और कंप्यूटर का है। ठीक है। तो आपको जीके जीएस के 50 अंक हो गए। जब आपका जीके जीएस पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो मुश्किल से 4-5 दिन और लगेंगे। तो उस 4-5 दिन के अंदर आपका पूरा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पूरा समाप्त हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है। उसके बाद एसएससी जीडी भी चलाएंगे, क्योंकि आपका 24 नवंबर से उसके फॉर्म अप्लाई होने लगे हैं। इसके अलावा कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।